औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सब असम्बली कंपोज़र के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। लास्ट जितने भी लेक्चर हमने बनाए हैं उसके अंदर मैंने आपको सब असम्बली कंपोज़र का इंट्रोडक्शन, टिपिकल क्रॉस सेक्शन का इंट्रोडक्शन और सब असम्बली कंपोज़र के अंदर ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है इसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले पॉइंट, लिंक, देन शेप। इन तीनों का मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है। आज जो हम जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे वो है इंटरसेक्शन पॉइंट। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास है इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करना है उससे पहले हम अपनी पॉइंट्स, लिंक और शेप के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। मैं अपने रोड की राइट साइड पे एक टिपिकल सेक्शन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं एक पॉइंट ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं अपना ओरिजिन रहने देता हूँ। अगेन दूसरा पॉइंट यहाँ से मैं लेके आता हूँ। देन मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट इस तरफ ट्रेवल करे विद स्लोप। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप एंड डेल्टा एक्स। यहाँ से मैं ज्योमेट्री टाइप को स्लोप एंड डेल्टा एक्स सेलेक्ट करूँगा। मैं कहता हूँ 2% स्लोप और 10 मीटर पे ट्रेवल करे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिट टू स्क्रीन करता हूँ, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2% स्लोप 10 मीटर में वो ट्रेवल कर चुका है। यहाँ से ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट लिंक ऑन है। मैं लिंक ऑफ करता हूँ तो ये जस्ट पॉइंट रह जाएंगे। अगर मैं लिंक ऑन कर देता हूँ तो इनके दरमियान में एक लाइन लग जाएगी। अब मैं चाहता हूँ सेम यही लाइन 50 सेंटी डाउन आए। इस लाइन का मैं 50 सेंटी डाउन पे ऑफसेट लेना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने क्या करना है, अगेन मैं एक पॉइंट ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। अब इस पॉइंट का मैंने जो ओरिजिन सेलेक्ट करना है, मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट स्टार्ट हो पॉइंट 1 से, उसके बाद ये डाउन साइड पे ट्रेवल करे। एक्स यहाँ पे मेरा 0 रहेगा। अगर मैंने सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करना है अप डाउन लेफ्ट राइट, तो उसके लिए मैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने डाउन साइड पे ट्रैवल करना है, एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 रहेगी और जो वाई की वैल्यू है वो मेरे पास -0.5, क्योंकि मैं 0.5 सेंटी डाउन आना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि 0.5 सेंटी डाउन मेरे पास ये पॉइंट आ गया विद लिंक, ठीक है। लिंक उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया क्योंकि यहाँ पे ऐड लिंक मैंने ऐड लिंक पे टिक किया हुआ है। अब मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये भी विद लिंक के साथ है। मैं चाहता हूँ ये पॉइंट मेरा पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट हो, देन ये ट्रैवल करे एक्स एक्सिस में स्लोप के साथ। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे -2% स्लोप है और 10 मीटर का डिस्टेंस है। उसने ऑटोमेटिकली जो मेरी वैल्यूज़ अप थी वही वैल्यूज़ डाउन उसने सेलेक्ट की हुई और उसने उसके ऊपर वर्किंग कर दी। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करना है। मैं यहाँ से एक लिंक ऐड करता हूँ, इसको ड्रैग यहाँ पे करता हूँ। अगेन अब ये सारी वर्किंग हो रही है। अब मैं इस लिंक को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इस लिंक को स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ P2, जो कि मेरे पास ये पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट मेरे पास P4 था। ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दी। अब मैंने एक स्लोप के साथ यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करना है, ना तो डाउन वाली साइड पे ना तो अप वाली साइड पे। इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। इस इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर 3 ऑप्शंस हैं, इंटरसेक्शन लिंक पॉइंट स्लोप, इंटरसेक्शन 2 लिंक्स, इंटरसेक्शन 2 पॉइंट स्लोप। इन तीनों को आज इंशाल्लाह ताला हमने क्लियर करना है। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट लगाना चाहते हैं, आपके पास लिंक भी हो, पॉइंट भी हो और स्लोप भी हो। अब यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट भी है, ये मेरे पास लिंक भी है। मैं इस पॉइंट से यहाँ पे स्लोप आप कह लें मेरे पास 100% है, ठीक है। सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इंटरसेक्शन लिंक पॉइंट स्लोप। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि आप लिंक दें। याद रहे, अगर आपने इस पॉइंट से डाउन साइड पे पॉइंट लगाना है तो आपने लिंक ये वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप इस पॉइंट से अप साइड पे अगर कोई पॉइंट लगाना चाहते हैं तो आपने अप साइड पे वर्किंग करके यहाँ पे आपने एक लिंक क्रिएट करना है, देन आपने वर्किंग करनी है। अभी इस पॉइंट से डाउन आना है, सिंपली मैं अपना जो लिंक सिलेक्ट करूंगा, लिंक नंबर होगा लिंक 3। यहाँ से मैं लिंक को लिंक 3 सेलेक्ट कर देता हूँ। देन पॉइंट है मेरे पास पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मुझसे वो स्लोप पूछ रहा है, मैं इसको कह देता हूँ मेरे पास स्लोप है 50%, 50.0, ठीक है। अब मैंने डाउन साइड पे जाना है तो यहाँ से मैं स्लोप माइनस में दूंगा, -50%। जैसे ये अब मेरे पास 5000% हो गया, सिंपली मैं इसकी 0 कैंसिल कर दूंगा। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक किया, मेरी वर्किंग हो गई है, बट वो मुझे शो नहीं हो रही। वो वर्किंग क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सटेंड लिंक का जो ऑप्शन है इसको अनचेक किया हुआ है। अगर ये आपके पास अनचेक होगा, आपकी वर्किंग सारी हो भी जाए, आपको यहाँ पे
आपके प्रीव्यू में शो नहीं होगी। सिंपली आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो वर्किंग शो हो जाएगी। ठीक है, फिट टू स्क्रीन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका एक स्लोप के साथ पॉइंट लग गया इस लिंक के मुताबिक। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस लाइन को लिंक करना है। आप यहाँ से लिंक एक ऐड करें। सबसे पहले लिंक को जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट देना है आप P2 दे दें, एंडिंग पॉइंट आप लिंक को दे दें P5। तो P2 और P5 के दरमियान एक लाइन लगी। एक और लिंक ऐड करते हैं हम यहाँ से इस जगह पे। यहाँ पे हमने लिंक को दे देना P5 और एंड पॉइंट हम दे देते हैं P4। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारी एक लाइन क्रिएट होगी। अगर जस्ट इसके अंदर हम हैच करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ से शेप ड्रैग करें, देन सिलेक्ट शेप आप इस जगह पे कर सकते हैं, बाकी सारी आपकी शेप नहीं रहेगी। ये मैंने जस्ट आपको शेप के लिए बताया। अब हम शेप यहाँ से डिलीट कर देते हैं, लिंक 6 भी डिलीट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना इंटरसेक्शन पॉइंट अगेन पेस्ट करता हूँ। अब हमने वर्किंग करनी है, हमने जो वर्किंग की है लिंक पॉइंट स्लोप की मदद से वर्किंग की है, जो आपको समझ आ गई है। अब दूसरी वर्किंग हमने करनी है कि 2 लिंक्स हो हमारे पास और 2 लिंक्स आपस में एक जगह पे आके मिल जाएं, वो पॉइंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक ये लिंक है और एक ये लिंक है। हमने यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट क्रिएट करना है कि ये दोनों लिंक्स आपस में आके मिल जाएं। उसके लिए हमने सिंपली ये 2 लिंक्स को कैसे वर्किंग करनी है, लिंक 1 जो हम सिलेक्ट करेंगे वो अपना L3 सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास लिंक 1 L3 आ गया। और लिंक 2 जो है हमारे पास वो हमारे पास L5 है। हम इस L5 वाले लिंक को सिलेक्ट करेंगे, सिंपली लिंक 2 हमारे पास L5। देन हमने यहाँ से एक्सटेंड लिंक 1 एक्सटेंड लिंक 2 करना है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट शो हो गया। आप देख सकते हैं उसने कहा है कि ये जो 2 लिंक की मदद से आप पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं वो पॉइंट आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। अब इस पॉइंट को वापस से जोड़ने के लिए सिंपली हम यहाँ से एक लिंक ऐड करेंगे। उस लिंक को हमने स्टार्ट पॉइंट दे देना है P6 और एंड पॉइंट हमने दे देना है P4 और वो उसने यहाँ पे इस लिंक को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन कर दिया। अगेन अब हमने अपनी तीसरी कंडीशन समझनी है, इसलिए मैं लिंक 6 को लिंक P.6 को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और लिंक 5 को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अगेन मैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेके आता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा जो मैंने इंटरसेक्शन लिंक पॉइंट की मदद से लगाया था। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। उसके लिए मैं यहाँ से एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऐड करता हूँ। इस इंटरसेक्शन पॉइंट में हमने लिंक पॉइंट स्लोप भी समझ लिया और 2 लिंक्स को भी समझ लिया। अब हमने समझना है 2 पॉइंट स्लोप को। इस 2 पॉइंट स्लोप में वो क्या कह रहा है कि अगर ये 2 पॉइंट्स ट्रेवल करते रहे तो ये इन्फिनिटी ट्रेवल करते रहेंगे, मगर ये आपस में लिंक नहीं होंगे तब तक जब तक कि एक पॉइंट डाउन की तरफ स्लोप में ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट डाउन की तरफ स्लोप में ना आ रहा हो और ये पॉइंट यहाँ से अप स्लोप में ना आ रहा हो, तब तक ये 2 पॉइंट्स आपस में नहीं मिलेंगे, ये इन्फिनिटी ट्रेवल करते रहेंगे। अब हमने एक ऐसा पॉइंट क्रिएट करना है जो एक पॉइंट से डाउन साइड पे स्लोप की तरफ आ रहा हो और दूसरा पॉइंट अप साइड पे स्लोप की तरफ आ रहा हो। हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन 2 पॉइंट स्लोप है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है P2 जो कि मेरा ये वाला पॉइंट है। P2 हमारे पास आ रहा है कि हम सपोज कर लेते हैं 50% स्लोप के साथ ये हमारे पास डाउन आ रहा है, और जो हमारे पास P.2 है जो कि हमारा P4 है ये हमारे पास अप जा रहा है, 50% स्लोप में आ रहा है। इसको सिंपली मैं ड्रैग आउट करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ, यहाँ से मैं एक्सटेंड स्लोप 1 और एक्सटेंड स्लोप 2 करता हूँ। अब मेरी वर्किंग मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों जो पॉइंट्स हैं वो प्लस की स्लोप में जा रहे हैं। जो मेरा P2 है वो माइनस की स्लोप से नीचे आ रहा है, इसलिए मैं P2 की स्लोप के साथ माइनस ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ तो उसने एक पॉइंट मुझे क्रिएट कर दिया जो P2 से माइनस 50% स्लोप के साथ आ रहा है और P4 से प्लस 50% स्लोप के साथ वो पॉइंट आ रहा है। ये था हमारे पास 2 पॉइंट्स स्लोप। अब हमने इन पॉइंट्स को लिंक करना है। यहाँ से मैं एक लिंक ऐड करता हूँ। इस लिंक का जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट कह देता हूँ वो है P2 और जो एंडिंग पॉइंट है वो मेरे पास P5। P2 और P5 के दरमियान एक लिंक क्रिएट हो गया। एक और लिंक यहाँ से मैं ऐड करता हूँ। इस लिंक को मैं कह देता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है P5 से P4 तक मेरा एक लिंक क्रिएट हो जाए। P4 एंडिंग पॉइंट देता हूँ तो ये उसने मुझे एक लिंक क्रिएट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंटरसेक्शन पॉइंट के 3 ऑप्शंस को समझने की कोशिश की। सबसे पहले अगर हमारे पास लिंक हो, देन पॉइंट भी हो और हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप हो तो हमने उसकी मदद से पॉइंट कैसे लगाना है। अब हमारे पास 2 लिंक्स हों और पॉइंट कोई ना हो, हम 2 लिंक्स की मदद से कैसे पॉइंट क्रिएट करते हैं।
और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, जैसे कि हमने ये थर्ड मेथड सीखा कि ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स की मदद से हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप हो कि इस पॉइंट से अगर आप यहाँ पे सेम स्लोप नहीं रखना चाहते, आप यहाँ पे स्लोप डिफरेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो माइनस वाली स्लोप है इसको यहाँ से 75 करके देखता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है, 75% स्लोप करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो अपर साइड से स्लोप डाउन आ रही थी ये ज़्यादा होगी, और जो नीचे से 50% स्लोप अप जा रही है ये कम होगी। इसको मैं अगर यहाँ पे 100 करता हूँ तो ये मुझे 100 के हिसाब से डाउन साइड पे एक स्लोप क्रिएट करके देगा। सिंपली यहाँ पे मैंने 100 किया तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से 100% स्लोप पे जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और इस पॉइंट से 50% प्लस स्लोप में जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अभी तक सब असेंबली कंपोजर में ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कैसे हम पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, लिंक शेप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स के अंदर ये तीन मेजर ऑप्शंस हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एडवांस वीडियो में जिसमें हम सब असेंबली कंपोजर के एडवांस ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।